बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सबसे पहले सारी संगत को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी ही अति दया मेहर बाबा जी मौजूदा संत सतगुरु की हुई है, जो हम 2024 में पहुंच चुके हैं। आज हमें एक प्रण लेना है, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। पीछे जो हो गया सो हो गया। हमने भजन सिमरन किया नहीं किया, उस परमात्मा के जहाँ लौकिक शक्ति के दर्शन किए नहीं किए, वो पीछे रह गया। आज हम एक प्रण करेंगे कि जो बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, भजन सिमरन करो, बैठो, कुछ दिखता है नहीं दिखता है, सोच विचार में नहीं पड़ना। तो आइए आज के जे साल की शुरुआत हम भजन और सिमरन से करते हैं। बड़ा ही रूहानियत भरा विचार योग सत्संग आज हम श्रवण करेंगे, जिसके बारे में हमें यह पता चलेगा कि सिमरन क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है, सिमरन के फल क्या हैं। सो आइए आज का जे विचार योग सत्संग श्रवण करते हैं। सिमरन। सारा संसार अपने अपने काम का सिमरन करता है। दुकानदार अपनी दुकान के कारोबार का, किसान अपनी ज़मीन और खेती का, नौकरी पेशा अपने कामकाज का, माता पिता अपने बच्चों का, मित्र अपने मित्र का और शत्रु अपने शत्रु का सिमरन करता है। नियम है कि जिसका सिमरन किया जाए उसका रूप सामने आ जाता है। वास्तव में जिसका सिमरन उसका ध्यान, यह साधन हर एक स्वाभाविक ही कर रहा है, कोई भी सिमरन से रहत नहीं है। सिमरन द्वारा दुनिया मनुष्य के मन, बुद्धि और रोम रोम में समा रही है और मनुष्य दुनिया का रूप बना हुआ। यही जीव के बार बार संसार में जन्म लेने का कारण है। जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर मनुष्य संसार का सिमरन छोड़कर परमात्मा का सिमरन और ध्यान करे तो सहज ही उसकी मुक्ति का उपाय बन जाए। अब सवाल पैदा होता है कि सिमरन क्या है। इसको समझने के लिए हमें इसके वास्तविक अर्थ पर विचार करना चाहिए। सिमरन संस्कृत पद स्मरण का भाव है और सिमरत धातु से बना है। इसके कई अर्थ हैं, जैसे याद करना, रक्षा करना, मानसिक रूप में अपने इष्ट की छवि को हृदय में धारण करके उसको याद करना, याद की संभाल करते रहना, सांस सांस में उसकी याद को ना भूलना, उसको अपने जीवन का अंग बना लेना, उसी में जाग उठना, उसी में ही जीना, यह सिमरन है। मुसलमान फ़कीर इसे जिक्र कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी को याद करना। इसमें योग में बताए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधि के गुण स्वाभाविक रूप से और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सिमरन का जप योग एक जरूरी अंग है। इसके बारे में गीता में आया है, ज्ञाना जप जजो सिम, कि जगों में मैं जप यज्ञ हूँ जानी, जप सबसे उत्तम यज्ञ है। सिमरन का साधन सुख, चैन और आनंद प्रदान करने वाला है। यह हमें सचेत समाधि में पहुंचा देता है। साधारणतः किसी मंत्र या परमात्मा के किसी नाम को बार बार दोहराना सिमरन है। इसके द्वारा अंतर में एक अलौकिक सत्ता प्रवेश करती है। शास्त्रों का कथन है कि जो कोई यह सोचता है कि मंत्र या नाम केवल अक्षर ही है या गुरु केवल मनुष्य ही होता है, परमात्मा का रूप नहीं होता, वह नरकों में जाता है। पर सिमरन तवज्जो और ध्यान सहित होना चाहिए। सिमरन करते करते बस सिमरन रह जाए और जिसका सिमरन हो उसका ध्यान बना रहे, यह सिमरन की दृढ़ अवस्था है। सिमरन और ध्यान के साधन अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी। गुरु अर्जन साहब ने सिमरन की क्या उत्तम अवस्था बताई है। अंतर गुर आराधना, जीवा जप गुर नाव, नेत्री सतगुर पेखना, सब वणी सुनना गुर नाव, सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइये ठाओ,
कहो नानक किरपा करे जिसनु ए वथ दे, जग में उत्तम काढ़िए विरले कोई के। आप फरमाते हैं कि अंतर में गुरु की आराधना हो, जीभा पर उसी के नाम का जप हो, आँखों में उसी की छवि समाई हो और कानों में उसी की आवाज़ सुनाई देती हो। उसकी याद में शिष्य मगन हो, उसी में लीन रहे और गुरु की याद के संग में मन, बुद्धि और रोम रोम रंग जाएं। ऐसा सिमरन करने वाले लोग अपना जन्म मरण सफल कर लेते हैं और मालिक की दरगाह में मान पाते हैं। जीव पपीहे की तरह स्वाति बूंद रूपी अपने जीवन आधार सतगुरु का ध्यान रखते हुए उसके नाम को रटता रहे। सांस सांस उसी की लगन सांस सांस उसी की लगन लगी रहे और दिन रात पल भर के लिए भी उसको ना भुलाएं। सास सास ना घड़ी बिसरे, पल मूरत दिन राते। गुरु अर्जन देव जी की ये वाणी है कि वही मनुष्य इस जगत में पूर्ण है जिसके हृदय में परमात्मा की याद के अलावा और कुछ ना हो। कहे कबीर पूर्ण जग सोई, या कै हृदय अवर ना होई। अब अंतर्मुख कैसे होना है, उसके साधन क्या हैं? अनाद काल से जीव बाहरमुखी है। हम सब इंद्रियों द्वारा बाहरमुखी होते हैं, पर वह इंद्रियां जिनके द्वारा हमारी सुरत विशेष रूप से बाहर जाती है, 3 हैं। पहली जीभा, दूसरा नेत्र और तीसरे कान। ये बात बड़ी समझने वाली है। जुबान द्वारा हम संसार के लोगों के साथ बातें करते हैं, संसार का सिमरन करते हैं और दूसरे लोगों में संसारिक विचार पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार हमारे मन और बुद्धि में संसार के विचार प्रवेश करते हैं। आँखों द्वारा हम संसार के पदार्थ को देखते हैं और उनके रूप हमारे अंदर बसते रहते हैं। कानों के द्वारा संसार का जिक्र या वितरात सुन सुनकर हम उसी का रूप बनते जा रहे हैं। केवल आँखों द्वारा बाहर के 83% संस्कार हमारे अंदर समा जाते हैं और 14% कानों द्वारा, बाकी 3% अन्य इंद्रियों द्वारा। अगर इन इंद्रियों से ख्याल का बाहर जाना रुक जाए और बाहर के संस्कार का ग्रहण होना बंद हो जाए तो हम अंतर्मुख होकर सत्य के ज्ञाता हो सकते हैं। इसलिए संतों ने इन तीनों पर रोक लगाने की शिक्षा दी है। जुबान की बोलने की शक्ति पर सिमरन का, आँखों की देखने की शक्ति पर ध्यान का और कानों की सुनने की शक्ति पर शब्द की ध्वनि का बंध लगाना चाहिए। इन तीनों साधनों की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हम पहले बंद सिमरन का वर्णन कर रहे हैं, बाकी 2 बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम अपनी वृत्ति या ख्याल को अंतर्मुख करना चाहते हैं तो हमें बार बार दुनिया की याद आती है जो हमारे अंदर इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करती रहती है। घर बार, दफ्तर, दुकान और अन्य स्थानों के दृश्य या रिश्तेदारों, दोस्तों और दुश्मनों की शक्लें जो हम देखते रहते हैं हमारे मन के सामने आ जाती हैं और बार बार उनकी याद हमें अंतर्मुख होने से रोकती है। इसलिए परमार्थी के लिए सीढ़ी का पहला डंडा इन विघ्नों को दूर करता है। जो संस्कार इन इंद्रियों के द्वारा हमारे अंतर मन में जमा होते रहते हैं और जो बैठे बिठाए अपने आप हमारे अंदर उठते रहते हैं, उनको दूर करना सीढ़ी का दूसरा डंडा है। इन दोनों पर चढ़ जाने पर ही अभ्यासी को अंतर्मुखता प्राप्त हो सकती है। इसलिए जिस प्रकार पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, उसी प्रकार यह जरूरी है कि सिमरन को सिमरन द्वारा ही काटा जाए। सिमरन के स्मरण को परमात्मा के स्मरण और संसार के ध्यान को परमात्मा के ध्यान द्वारा दूर किया जाए। इस निरंतर याद से अंतर्मुख में परमात्मा और परमात्मा के रूप सतगुरु के सिमरन और ध्यान के संस्कार एकत्र हो जाते हैं और जहाँ पहले दुनिया की तरंगें उठती थीं, उसके स्थान पर अपने आप परमात्मा और सतगुरु का स्मरण और ध्यान शुरू हो जाता है। इस तरह जीव अन्य नामों और रूपों की याद भूलने लगता है।
इससे मन की बहुत सी चंचलता दूर हो जाती है, कुछ एकाग्रता भी प्राप्त होती है। आंतरिक शब्द की धुन को सुनकर मन की भटकने की आदत पूरी तरह दूर हो जाती है और पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। धुन सबके अंदर निरंतर हो रही है, पर हमारे बाहरमुखी होने के कारण यह सुनाई नहीं देती। यह रूहानी आवाज़ है जो शरीर में आत्मा के केंद्र पर सुनी जाती है। कबीर साहब का कथन है, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। गुरु अर्जन देव जी भी यही फरमाते हैं, गुरु गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद वखाणी। इस धुन में प्रबल आंतरिक आकर्षण है, जिसके द्वारा आत्मा उसमें मगन होकर स्थिर हो जाती है और धुन सहारे उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से धुन उठती है और जो सृष्टि का आद है। जब मनुष्य पूर्ण एकाग्रता के साथ शब्द धुन का आनंद लेता है तो उसका ध्यान बाहरमुखी पदार्थों की ओर से अपने आप हट जाता है। दुनिया की मान बढ़ाई के आडंबर और विद्या बुद्धि का चतुर्य हमारी आत्मा के फैलाव का कारण बनते हैं और मन की एकाग्रता में विघ्न डालते हैं। इसके कारण हमारे लिए अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख एकत्र करना कठिन हो जाता है। पढ़ना लिखना और संसारिक चतुराई सरल है, पर सुरत को समेटकर मन को वश में करके गगन पर चढ़ना कठिन है। कबीर साहब जैसे कहते हैं, पढ़ना गुणना चातुरी यह तो बात सहल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। आँखों की अकल की आँखों से मालिक का दीदार नहीं होता, मालिक का अनुभव केवल आत्मा को ही होता है। जब तक मन की वृत्तियां फैली हुई हैं, यह अनुभव असंभव है। अगर मन इंद्रियों को वश में करके रखा जाए तो अंतर में मालिक का प्रकाश हो जाता है। 10 इंद्री कर राखै वास, ताकै आत्मे होए परगास। जब सिमरन द्वारा एकाग्रता हो जाती है तो ध्यान की दूसरी पौड़ी आ जाती है और ध्यान में धुन प्रकट हो जाती है। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। सिमरन, ध्यान और धुन ये तीनों साधन हैं जो संत महात्मा सच्ची अंतर्मुखता की प्राप्ति के लिए बताते हैं। प्राणायाम और अन्य साधन जिनका एकाग्रता की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, बनावटी और कठिन है। यह संतों के साधन स्वाभाविक और सरल है, जिन्हें बच्चा बूढ़ा और जवान हर कोई कर सकता है। इनके अभ्यास के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अब सिमरन के साधन क्या हैं? सब लोग किसी न किसी रीति से सिमरन करते दिखाई देते हैं। इसके कई साधन हैं। पहला, कई लोग माला या तस्बीह के द्वारा जप करते हैं। इसमें ख्याल दो तरफ रहता है, एक तो मनकों के फेरने में और दूसरे सुमेरु पर पहुंचकर माला को उल्टाने में। इसके द्वारा पूर्ण एकाग्रता नहीं होती और जब तक माला फेरते हुए ध्यान सिमरन में रहता है कुछ लाभ होता है, नहीं तो आदत पड़ जाने पर उंगलियां मनकों को फेरने में लगी रहती हैं और मन बाहर दौड़ता रहता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन की माला सच्ची है और मालाएं तो संसार में अनेक हैं। अगर बाहर की माला फेरने से हरि मिल सकता है तो रहट के गले में दिन रात माला फिरती रहती है, इसलिए उसको हरि मिलना चाहिए। कबीर माला मन है कि और संसारी भेख, माला फिरें हरि मिलें तो गले रहट के देख। चीन के लोगों ने एक मशीन बनाई है जिसको एक चक्कर दिया जाए तो वह 1000 चक्कर खाती है। वह एक मंत्र लिखकर उसमें डाल देते हैं। जो कोई मंदिर में जाता है उसको 2 चक्कर देकर खुश हो जाता है कि मैंने 2000 बार मंत्र का जाप कर लिया है। इस प्रकार करने में शांति कहाँ है? सोचो। कई लोग जीवा द्वारा जप करते हैं। ऐसा करते समय जब तक ध्यान जप में रहता है कुछ लाभ होता है, पर इसमें भी आदत पड़ जाने पर माला की भांति जुबान मुंह में फिरती रहती है और मन बाहर भटकता फिरता है। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो देह दिस फिरे, जय तो सिमरन नाही। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस अभ्यास में माला हाथ में फिरती रहती है
जुबान मुंह में फिरती है और मन 10 दिशाओं में फिरता है, उसको सिमरन नहीं कहते। माला फेरने से मन खुश हो जाता है, पर सच्चा लाभ नहीं होता। अगर हाथ माला फेरता रहे तो सुरत सिमट कर अंदर किस प्रकार जा सकेगी। अगर सुरत अंदर जाती है तो हाथ माला नहीं फेर सकते। अगर आत्मा सिमट कर अंदर ना गई तो कुछ भी ना बना। काठ की माला की जरूरत नहीं, मन की माला बनाओ। तीसरा, कई लोग कंठ में सिमरन करते हैं। इसका फल भी तब तक ही होता है जब तक ख्याल सिमरन में रहे, नहीं तो ऊपर के साधनों के समान मन इसमें भी शतर बेमुहार भाव बिना नकेल का ऊँट होकर दौड़ता रहता है। कई लोग हृदय का जाप करते हैं। इस साधन में भी ऊपर लिखी त्रुटियां रहती हैं। सिमरन की एक और रीत है जिसमें जोगी जन प्राणों की हलोर के द्वारा सिमरन करते हैं। इस साधन से मन की वृत्तियां रुकती हैं, पर केवल थोड़ी देर के लिए, इसलिए यह साधन भी त्रुटिहीन नहीं। माला के सिमरन से जीवा का सिमरन अच्छा है, जीवा से कंठ का और कंठ से हृदय का सिमरन। 5वां साधन केवल जोगी जन करते हैं। माला और जुबान का सिमरन सबसे निचले दर्जे का साधन है, कंठ और हृदय का उससे अच्छा है। सिमरन के सब साधन जब ध्यान जानी तवज्जो के साथ किए जाएं तो फलदायक होते हैं। इन साधनों के द्वारा केवल हृदय की सफाई होती है, कुछ रस भी मिलता है, पर आत्मा का आँखों के पीछे सिमटाव नहीं होता और रूहानियत के विकास का लाभ बहुत कम होता है। इसलिए संतों ने वास्तविक मूल को ग्रहण किया है और सुरत की जुबान द्वारा जाप करने का आदेश दिया है। इसको संतों की भाषा में सुरत का सिमरन कहते हैं। इसके द्वारा मन को स्थिर करने की युक्ति हाथ लग जाती है। इस प्रकार के साधन में मन नहीं दौड़ता। इसमें यह नहीं होता कि जप भी होता रहे और मन भी दौड़ता रहे। जैसा कि ऊपर लिखे साधनों में सिमरन भी होता रहता है और मन भी दौड़ता रहता है। सुरत के सिमरन में अंतर का पट खुलता है और अनहद की झनकार बजती है, जिसके अनंत का कोई पारावार नहीं। प्रभ के सिमरन अनहद झनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। अब हमें सिमरन का स्थान चुनना है। हम उस स्थान पर किस प्रकार पहुँचें जहाँ पर हम शब्द के साथ जुड़ सकें। शब्द बुद्धि, आँखों या कानों का विषय नहीं। हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे इतने सूक्ष्म हो जाएं कि शब्द को पकड़ सकें। शब्द को ग्रहण करने के लिए हमें उस तीसरी आँख यानी तीसरे तल पर एकत्र होना जरूरी है, जिसे हिंदुओं ने शिव नेत्र और मुसलमानों ने नुक्ताए सवेदा कहा है। यह सूक्ष्म लोक का प्रवेश द्वार है। जागृत अवस्था में यह आत्मा की बैठक है और यह पिंड के 6 चक्रों से ऊपर है। हमें अंड और ब्रह्मांड के पार जाना है। जोगीजन पहले 6 चक्रों को सिद्ध करके फिर ऊपर जाते हैं। अगर हम आत्मा की बैठक पर एकत्र होकर ऊपर चढ़ाई कर लें तो हमारी सहज और शीघ्र ही उन्नति हो सकती है। इसलिए गुरुवाणी में आत्मा की बैठक के स्थान पर सिमरन करने का उपदेश दिया गया है। आत्मा के स्थान पर सिमट कर आने का सहज साधन मालिक ने किसी न किसी नाम का केवल ध्यान पूर्वक सिमरन करना है। इसको छोड़कर अन्य कठिन साधनों को करने की जरूरत नहीं। गुरबाणी में कहा गया है कि सिमरन का ठीक जाप हृदय के अंदर जानी रूह के मुकाम पर होना चाहिए। जिस वाहेगुरु का सिमरन हृदय में है, जो आँखों के पीछे तीसरे तिल में है, उसकी कृपा से रहत जीवों की आरोग्यता भी दयाल पुरख को भूलने के कारण महारोग के समान है। सिमरन के लिए 2 प्रकार के नाम हैं, जाति भाव निजी और सिफाती भाव गुण संबंधी। आम लोग परमात्मा के किसी न किसी मनपसंद सिफाती नाम का जाप करते हैं। इस नाम का सिमरन कुछ सीमा तक ही लाभदायक हो सकता है, पर सिमरन के द्वारा जो आंतरिक मंडलों के दृश्य प्रकट होने चाहिए, वे सिफाती नाम के सिमरन से प्राप्त नहीं हो सकते। महात्मा उन ऊंचे देशों के जाति नामों का सिमरन करते हैं जो मनुष्य के अंदर हैं। इसलिए जो नाम किसी महात्मा से मिले, उसके जाप से अपने घट का रास्ता खुलता है।
उस नाम में महात्मा की सिद्धि शक्ति शामिल होती है, जिसके कारण सिमरन का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसके अलावा सूक्ष्म और कारण देशों में भी यात्रा करती हुई आत्मा के मार्ग में काल अनेक बाधाएं डालता है। यह केवल गुरु से प्राप्त किए हुए नाम के सिमरन से ही दूर होती हैं और मनुष्य अनेक विघ्नों से बच जाता है। यह सिमरन लोक और परलोक दोनों में सहायक होता है। इसलिए गुरुवाणी आदेश देती है कि गुरु के वचनों से प्राप्त नाम का सिमरन करो। जैसे गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरु बचनी हर नाम उच्चरे। गुरु के द्वारा दिए गए नाम में उसकी शक्ति होती है जो शिष्य की सहायता करती है और जिससे जम और काल वश में आ जाते हैं। जिन जप जप्यो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पग ताके। गुरु का वचन सदा अविनाशी है, उसके द्वारा जम की फांसी कट जाती है। गुरु का वचन सदा अविनाशी, गुरु के वचन कटी जम फांसी। इसलिए जो भी सिमरन गुरु बख्शे वही कल्याणकारी है। नामों का अपना अपना प्रभाव होता है। आम या किसी और फल का नाम लो, उस फल के स्वाद का भास होता है। उसी प्रकार अन्य वस्तु का नाम लेने से वस्तुएं मन के सामने आ जाती हैं। अगर हम किसी मित्र का नाम लेते हैं तो उसकी शक्ल सामने आ जाती है। नाम और नामी में हमेशा संबंध होता है। उसके नाम के समीप रहना उसके समीप रहना है। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि सिमरन किस प्रकार करना चाहिए। तो आप फरमाते हैं कि किसी सहज आसन में बैठकर तवज्जो को दोनों आँखों के मध्य में पीछे की ओर रखकर दृष्टि को जमाओ। इसको भ्रू मध्य दृष्टि कहा गया है, जहाँ यह कह लो कि स्थान पर मन का आसन जमाकर सिमरन और ध्यान का अभ्यास करो। आरंभ में गुरु से प्राप्त नामों का इस तरह सिमरन करो कि उसकी आवाज़ केवल तुम ही सुन सको। जब यह अभ्यास पक जाए तो तवज्जो या मन के द्वारा प्रेम पूर्वक सिमरन करो। इस प्रकार करते समय मस्तक पर किसी प्रकार का खिंचाव या दबाव ना डालो। पहले थोड़ा थोड़ा समय दो, फिर साधन को 2-3 घंटे तक बढ़ा लो। इस साधन का गीता में उल्लेख आया है कि साधक दृष्टि को बाहर से हटाकर दोनों आँखों के मध्य में स्थिर करे। यह साधन नासिका के अगर भाग पर भी किया जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से सब संसारिक विचार दूर हो जाते हैं, मन की चंचलता हटती है और उच्च कोटि की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। कई लोग आंखें बंद करके सिमरन करते हैं और कई आंखें खोलकर। पहले में नींद आ जाने का डर है और दूसरे में मन बाहरी पदार्थों की ओर दौड़ता है। इसमें पहला साधन अधिक उत्तम है, पर इसको सुचेत होकर करने की जरूरत है। निश्चित समय पर नियम पूर्वक साधन करना जरूरी है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तेरा नित्य नियम प्रतिदिन मालिक के आगे प्रार्थना करना है। बस तेरा यही काम है। तू यह मन में ना ले कि तेरी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं। यह काम उस मालिक का है। प्रतिदिन नियम पूर्वक अभ्यास करने से साधक इस साधन में सफल हो जाता है। मनुष्य शारीरिक भोजन 2 बार करता है, सुबह शाम दूध चाय आदि भी पी लेता है। नाम का सिमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो, उसी प्रकार चाहे घर में रहो या सफ़र में आत्मा को भी अपने भोजन की यह खुराक जरूर दो। कभी लापरवाही ना करो। नाम का सिमरन एक उत्तम रसायन है। यह सब रोगों का इलाज है। यह आत्मा का भोजन है। हजरत ईसा मसीह ने फरमाया है, तुम केवल रोटी पर कठिनाई से गुजारा कर सकते हो, पर केवल परमात्मा के नाम पर तुम सुगमता से जीवन रह सकते हो। सिमरन और ध्यान से अमृत की वर्षा होती है, उससे तुम जीवित रह सकते हो। तुम निष्काम सिमरन हर स्थान और हर समय कर सकते हो। शौच के समय भी उसे ना भूलो। अगर सिमरन करते हुए नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ। आधा घंटा खड़े खड़े सिमरन करो। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारो। रात का भोजन कम कर दो और सात्विक भोजन दूध फल आदि पर निर्वय करो। इसके साथ अगर ब्रह्मचार्य का पालन करो
तो जय साधन जल्दी फलदायक होता है। गृहस्थी के लिए संयम पूर्वक जीवन जीना जरूरी है। साधक साधना काल में खाने पीने और बोलने में भी पक्का संयम रखे और अभ्यास के समय जिस शासन पर बैठे उसे बार बार ना बदले। सिमरन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिमरन प्यार के साथ धीरे धीरे नामों का शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए करना चाहिए। इसे जल्दबाजी या खाना पूर्ति के भाव से करना फलदायक नहीं होता। अगर सिमरन द्वारा मन सुस्त हो जाए, जब विषयों की ओर ज़्यादा दौड़ने लगे, तो 10-15 मिनट ऊंचे स्वर में तेजी से किया सिमरन मन को सचेत करके अपने लक्ष्य पर ले जाएगा। सिमरन जितने प्रेम भाव और विश्वास के साथ किया जाए, उतना ही इसका अधिक फल होता है। मालिक के नाम का सिमरन प्रेम और निष्पक्ष भाव से करो। मालिक के नामों के सिमरन की बड़ी महिमा है। भाव सहित सिमरन करने से आत्मा को एक प्रेम भरा सुरूर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा जीव शरीर और संसार को भूल जाता है और उसे मालिक की उपस्थिति का अनुभव होता है। हरि का नाम बहुत रसदायक और प्रभावशाली है। हरि के नाम का सिमरन करने वाले के अंतर में आनंद, शांति और आत्मिक शक्ति का प्रभाव जारी हो जाता है और वह निहाल हो जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरा घर भाव शरीर प्रीतम से परिपूर्ण हो जाए, तो तू इसे मालिक के सिवाय अन्य विचारों से खाली कर दे। घर तू ख्वाही वतन पुर अज दिलदार, खाना रीजे तही कुन अज अग्यार। अपने दिल को मालिक के सिवाय और सबसे खाली कर दे, ताकि तेरे दिल में मालिक को छोड़कर और किसी का ख्याल ना आए। जब सिमरन करके तू सब ख्यालों से खाली हो जाएगा, तो तुझे मालिक के महल का रास्ता मिल जाएगा। सिमरन पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं कि सिमरन करते समय तड़प और लगन होनी चाहिए, और लगन इतनी हो जितनी के पुरुष की किसी स्त्री के साथ प्रेम हो जाने पर होती है। जहाँ तक के उठते बैठते सोते जागते उसी की शक्ल आँखों के सामने रहती है और पल भर के लिए भी भूलती नहीं। सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। सिमरन की सुध यूं करो यूं गागर, पनिहार हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। सिमरन करने के लिए दुनिया के काम काज को छोड़ने की जरूरत नहीं। काम भी करते रहो और सिमरन सुरत में और सुरत सिमरन में लगी रहे। जिस प्रकार स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातचीत भी करती हैं, पर ख्याल घड़े में रहता है। सिमरन की सुध यूं करो जो सुरभि सुत माहे, कह कबीर चारा चरत बिसरत कबू नाही। जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए बाहर ले जाता है और वह दिन भर घास चरती है, पर उसका ध्यान पीछे अपने बछड़े में रहता है। सिमरन की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेह समाल। जैसे कोई कंगाल पैसा पैसा मांगकर धन एकत्र करता है, उसके मन में निरंतर उस रुपए की याद रहती है और पल पल वह उसी की चिंता करता रहता है। इसी प्रकार संसार का कामकाज भी करते रहो, पर ध्यान सदा मालिक में रहे। इस प्रकार सिमरन करने से रस प्राप्त होता है, उसमें निरंतर लीन रहो। शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। जंगल के हिरन उसकी ध्वनि पर मुग्ध होकर शिकारी के पास पहुंच जाते हैं और शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार वह हिरण विवश होकर वाजे पर अपना मुंह रख देता है और पकड़ लिया जाता है, जिस प्रकार पतंगा जब दीपक की लौ को देखता है, उसके प्रकाश पर मोहित होकर बेबस हो जाता है, उसमें जल मरता है पर पीछे नहीं हटता। जैसे सांप बीन को सुनकर निडर हो बीन के पास आ जाता है, उसी प्रकार अभ्यासी अमीरी गरीबी बीमारी तंदुरुस्ती सोते जागते उठते बैठते हर हालत में मालिक का सिमरन करते हुए उसमें इतना मगन रहे कि शरीर की सुध ना रहे, ताकि आत्मा सिमट कर ऊंचे मंडलों में चली जाए।
सिमरन की ठीक अवस्था के बारे में कबीर साहब फरमाते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प ना पावे कोई। तन स्थिर हो, मन अडोल हो और अंतर में सुरत और नृत्य दोनों एक तार हों तो सिमरन की इस अवस्था की पलक मात्र की बराबरी एक कल्प भी नहीं कर सकता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अकाल उस्तत में कहते हैं, एक चित्त जेह शिन एक ध्याओ, काल फास के बीच ना आओ। अर्थात एकाग्र होकर पल भर का सिमरन भी काल के फंदे को काट देता है। जिसका सिमरन करोगे उसका ही रूप हो जाओगे और लौटकर वहीं आना पड़ेगा जहाँ आसा तहाँ वासा। अगर अंश अपने अंशी का जो पूर्ण चेतनता का भंडार है सिमरन करे तो वह अपने कुल में जाग उठेगा और ऐसी जागृति में सदा की स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। जामी साहब ने सिमरन की महिमा का क्या सुंदर वर्णन किया है कि जुज अंश है और मालिक कुल अंशी है। अगर जुज कुछ समय तक कुल का सिमरन करे तो खुद कुल हो जाए। कबीर साहब फरमाते हैं कि मालिक के नाम का इतने प्रेम के साथ सिमरन करो जितना मछली पानी का सिमरन करती है और उससे बिछड़ कर मर जाती है। हम भी अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। सिमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछरे, संत कबीर कह दीन। अगर मनुष्य उस मालिक का चिंतन करता है तो वह उसकी महान चेतनता में जी उठता है, पर यह गति स्वयं मालिक की कृपा से प्राप्त होती है। जो ऐसे सिमरन में क्षण मात्र के लिए भी जी उठता है वह सदा के लिए स्थिर हो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के नव वर्ष पर हम सब ने एक प्रण किया। सिमरन को समझने की ज़रूरत है कि सिमरन क्यों करना है। हम सबको मालूम है हम जिसके लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, आखिरी वक्त कैसे जाना है उस रास्ते की तैयारी को भी सिमरन कहते हैं। जिस सिमरन उस वक्त हमारे काम आएगा। सो गुरु से अतुट प्रेम करो, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो प्रेम करो, भजन करो, सिमरन करो। नव वर्ष की एक बार सबको फिर से मुबारकबाद। राधा स्वामी जी।